तो दोस्तों आज होगी 11 सितंबर 2021 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और समाचार लेके ऐसे फाफले चली फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और RSS पर जम्मू कश्मीर में मिलीजुली संस्कृति को ख़त्म करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दोनों संगठन लोगों के बीच प्यार और भाईचारे को ख़त्म कर रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही माता वैष्णो देवी के दरबार से लौटे राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS को निशाना बनाते हुए ये भी कह डाला है कि देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की शक्ति भी कम हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू के त्रिकुटा नगर में गुलाम नबी आज़ाद सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आप लोगों के बीच जो प्यार और भाईचारा है उसे बीजेपी और RSS की ओर से खत्म किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करती है, ना काम करती है। विकास करना भाजपा का लक्ष्य नहीं है। भाजपा लोगों को गुमराह करने की साजिश से रचती है। भाजपा कार्यालय षड्यंत्र का केंद्र बन गया है, जहां लोकतंत्र के विरुद्ध दिन रात रणनीति बनती रहती है। भाजपा अंतिम क्षणों में कोई भी बड़ी साजिश कर सकती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे सावधान और सतर्क रहना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि चुनाव से पहले किसानों के बढ़ते आक्रोश से घबराई भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी साजिश रणनीति के तहत कई फसलों की MSP घोषित कर यह जताने की कोशिश की है कि वह किसानों की बड़ी हितैषी है, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा सरकार द्वारा घोषित MSP पर फसल बेचने का मौका कभी किसान को मिला ही नहीं। उसकी मजबूरी तो अपने फसल औने पौने दाम पर बिचौलियों को ही बेचने की है। तीसरी बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के जहां 36 नए मामले आए हैं, वहीं 52 लोग रिकवर भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में संक्रमण दर 0.05% रही है। इस महीने में अभी तक सिर्फ 7 सितंबर को एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक कुल 25,083 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी सत्ताधारी बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में लखनऊ पहुंच गई है। प्रियंका गांधी लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर काम करेगी। इसके लिए वो शुक्रवार और शनिवार को पार्टी की कई बैठकें करेंगी। इसके अलावा वो सलाहकार समिति और चुनाव समिति के सदस्यों से मिलेंगे और पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा है कि प्रियंका गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग जिलों में चुने गए उम्मीदवारों की समीक्षा भी करेंगी। पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में लेने के बाद अब एक और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। सांसद असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि अतुल राय पर दफ़ा 376 का मुकदमा है। जब अतुल राय BSP में रह सकते हैं तो फिर मुख्तार अंसारी क्यों नहीं? मुख्तार अंसारी चाहेंगे तो हमारी पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाएगी। मुख्तार अंसारी पर अभी कोई दोष साबित नहीं हुआ है और केंद्र चुनाव आयोग ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, तो हम इन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ा सकते हैं? शौकत अली ने बताया कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी एक बार फिर यूपी में इसी महीने कई जिलों का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शोषित वंचित सम्मेलन करेंगे। उन्होंने बताया है कि 22 सितंबर को संभल, 25 सितंबर को प्रयागराज, 26 सितंबर को कानपुर, 30 सितंबर को नानापारा और 10 अक्टूबर को बलरामपुर का कार्यक्रम तय किया गया है। फिर बादशाह ने बुलाया उनको और कहा कि चलो मैं तुमको एक और ऑफर देता हूं, तुम मेरी अंगूठी को चूम लो। उस अंगूठी पर कुछ और निशान था। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकता। ये होठ जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सलात व सलाम पढ़ते हैं, इन होठों को मैं वहां नहीं चूम सकता। बादशाह ने कहा मेरे माथे को चूम ले, मैं 100 सहाबियों को आजाद कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। फिर कहा कि 300 रिहा करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम पूरों को रिहा करो, तेरे माथे को चूमूंगा। उन्होंने माथे को चूमा और जब वापस गए तो खलीफा हजरत उमर थे। हजरत उमर ने आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्लाह हुदैफा की पेशानी को छूआ और कि वो जो फिरौन के दरबार का वाकया है,
जब शबे मिराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज पर जा रहे थे तो एक पहाड़ी में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबू आई। तो जिब्राइल से पूछा ये कौन है? तो कहा ये वो लड़की है जिसने फिरौन के दरबार में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और कहा कि तू मेरा खुदा नहीं है, अल्लाह मेरा रब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखो। इन जलसों को मुनक्कद करने का या आपके दरमियान में आने का अहम पैगाम यह है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस है, ये बेचारे हिस्ट्री नहीं मालूम इनको हिस्ट्री नहीं आती। अभी कल आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा, क्या कहा कि इस्लाम भारत में इन्वेडर से आया। हमको कल मीडिया वाले लखनऊ में पूछे, हमने यही कहा कि मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको मोहन भागवत से हमने पूछा कि इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया, और किसने कहा मालूम आपको? इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में नहीं आया। किसने कहा मालूम आपको? मालूम? मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 को 7:13 को एक ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरामन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्बीह कर लो। हमारा मानना ही है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। जो बादशाह है वो जुल्म किए, मगर वो इस्लाम से उनका क्या रिश्ता बादशाह थे। ख्वाजा गरीब नवाज आए, दीन लाए, दावत दी, मगर इन लोगों को मुसलमान देखते कि नहीं तुम भारत के नहीं हो। अब इनका जवाब और एक हमारे पास है।